आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इस दुनिया को किस तरह से बनाया और जन्नत के सातों दरवाज़ों के नाम क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को किस तरह से बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा ज़रूर सुने और आगे शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इल्म हासिल हो सके। तो चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मुहम्मद बिन इस्माइल बिन आजर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मुहम्मद बाकिर बिन इमाम जैनुल आबदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब ने फरमाया कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में बैठा था कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तमाम चीज़ों से पहले उस खालिक यानी पैदा करने वाले खुदा ने मेरा नूर पैदा किया। फिर हजारों साल तक मेरा नूर अल्लाह की कुदरत से उसकी बड़ाई देखने और उसकी तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वो नूरे मुहम्मदी 12,000 साल तक खुदा की इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया और उस मोती पर अपनी जलाली नज़र डाली तो वो मोती अल्लाह के रोब के असर से पानी पानी हो गया। फिर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बाद में अल्लाह ने उसके 10 हिस्से किए। सबसे पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 सुतून किए। एक सुतून से दूसरे सुतून तक 4000 वर्ष की राह है। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की शक्ल में, दूसरा ऊंट की शक्ल में, तीसरा करगस के शक्ल में, चौथा गाय के जिस्म की शक्ल में। इनके पांव तहस्सरा से और मोढ़े अर्श से लगे हुए हैं। इनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत ताकत लगाया मगर उनसे उठ नहीं सका। फिर अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 जमीन व आसमान का जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर उठाना चाहा मगर न उठ सका। इसके बाद हुक्म हुआ कि यह तस्बीह पढ़कर उठा लो, सुभानल्लाह जिल मुल्की वल मुल्कुती, सुभानल्लाह जिल इज्जती वल अजमती वल हैबती वल कुदरती, कल कमाली वल जमाली वल किब्रियाय वल जबरती, सुभानल मिल्किल हय्यिल लजी याल ला यनामु वला यमूतु, सुभानहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकतु व रूह। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी तो अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। फिर दूसरे हिस्से से कलम बनाया, उसकी लंबाई 500 साल की राह और चौड़ाई 40 साल राह की है। फिर तीसरे हिस्से से लौहे महफूज यानी हिफाजत की हुई तख्ती को बनाया। उसकी ऊंचाई 100 साल की और चौड़ाई 100 साल की है। उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ, लिख। उसने अर्ज किया, मौला क्या लिखूं? अल्लाह का हुक्म हुआ, लिख। मेरा इल्म, मेरी खिलकतें। मैं अर्ज किया, मौला शुरू किस तरह से करूं? तो अल्लाह ताला का फरमान हुआ, शुरू कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कलम ने बिस्मिल्लाह को 1000 साल में पूरा किया। इसके बाद अल्लाह का फरमान हुआ, लिखो, मैं माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले पर भरोसा किया, मेरी भेजी मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नेमतों का शुक्र किया और मेरे हुक्म पर राजी हुआ और मेरे सब नबियों से सबसे अफजल और बढ़कर होगा।
मेरा महबूब होगा। मैं उसके सदके में गुनहगारों की बख्शिश करूंगा। और जिसने मेरे फैसलों पर भरोसा न किया, मेरी बला पर सब्र न किया, मेरी नेमतों का शुक्र न किया और मेरे हुक्म पर राजी न रहा, उसे भी चाहिए कि मुझे ही माबूद चुने। फिर कलम ने लिखा और लिखती चली गई, यहाँ तक कि लिख डाला वर्षा की बूंदों को, पेड़ों के पत्तों को, रेगिस्तानों के रेतों को और कियामत तक जो जो होने वाला है। लिखते लिखते जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ऐ खुदा, तेरे जैसा और तेरे बराबर का कोई नहीं। फिर यह किस बुजुर्ग का नाम है? आवाज आई कि यह नाम मेरे हबीब का है, वह मखलूक खास है, मेरी सारी मखलूक में सबसे अफजल और बड़ा है। सुभान अल्लाह। अगर मैं उसे पैदा न करता तो मेरी कुदरत जाहिर न होती। कलम ने जब यह आवाज सुनी तो हैबत से उसका सीना फट गया। रिवायत किया जाता है कि लौह हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया है। आवाज आई, अल्लाह ही है जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है रखता है, और उसी के पास असल किताब है। फिर चौथे हिस्से से सूरज, पांचवें हिस्से से चांद, छठे हिस्से से जन्नत, सातवें हिस्से से दोजक, आठवें हिस्से से फरिश्ते, नवें हिस्से से कुर्सी और फिर 10वें हिस्से से नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर मुबारक को दाहिनी तरफ अपनी तस्बीह व तकदीस में मशगूल रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। ऊंचाई और चौड़ाई उसकी 500 वर्ष की राह है। उसे दाने पर अल्लाह ने नजर डाली हैबत से, वह खुद ब खुद पिघल कर पानी हो गया। इसके बाद दक्षिणी उत्तरी हवा को पैदा करके हुक्म दिया कि तुम चारों कोनों पर इस पानी से के मौज करो, झाग निकालो। फिर उसकी कुदरत से आग पैदा हुई, वह पानी पर गई, उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच में हवा पर लटक गया। इस धुएं को अल्लाह ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे पारे से तांबे का आसमान, तीसरे पारे से लोहे का आसमान और चौथे पारे से चांदी का आसमान, पांचवें पारे से सोने का आसमान और छठे से मरवारीद का आसमान और सातवें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का रास्ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इस पानी के झाग से लाल मिट्टी की पीठ पैदा की, उसी जगह जहां अब खाना काबा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से फरिश्तों को पैदा किया। उसके बाद हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, इसराफिल और इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोने इस मिट्टी को फैला दो। इसके फैलाने से यह जमीन पैदा हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्ला बिन सलाम ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जमीन को किस चीज से करार है? फरमाया कि काफ पहाड़ से जमीन और आसमान की हरियाली इसी का साया है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 साल की राह है और काफ पहाड़ के उस पर 7 जमीनें मुस्क की, 7 काफूर की और 7 चांदी की है। 70,000 अलम हैं और अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, इसके बाद क्या है? फरमाया, एक अजगर है जिसकी लंबाई 2000 साल की राह है। फिर फरमाया कि 7वीं जमीन पर फरिश्ते, 6ठी जमीन पर शैतान और उसकी औलाद और 5वीं जमीन पर खुदा वाले और 4थी पर सांप और तीसरी पर जानवर तकलीफ पहुंचाने वाले और दूसरी पर परियां और पहली जमीन पर सब आदमी हैं।
और सातवें आसमान के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग हैं। एक सींग से दूसरे सींग तक 500 साल राह की दूरी है। और यह 7 मोहराए तबके जमीन के उसके सींगों के दरमियान हैं। और वह गाय खड़ी है एक मछली के पुष्ट पर, और यह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की राह है, और वह पानी हवा पर लटका हुआ है। हवा अंधेरे पर है, अंधेरा दोजक पर है। दोजक आसमान के एक पत्थर पर है। पत्थर फरिश्तों के सर पर है। फरिश्ता हवा पर है। हवा अल्लाह की कुदरत से लटकी हुई है, और उसकी कुदरत बहुत ज्यादा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि तहस्सरा नाम ताजा गुलाब का है, जो 7वीं जमीन के नीचे है, और उसके नीचे दोजक है। उसमें एक फरिश्तों का सरदार है, उसका नाम मालिक है। 19 फरिश्ते मालिक के जिम्मेदारी में हैं। हर फरिश्ते के दाहिनी तरफ 70,000 हाथ और बाहिनी तरफ भी 70,000 हाथ हैं। हर हाथ पर 70,000 हथेलियां, और हर हथेली पर 70,000 उंगलियां, और हर उंगली पर एक एक अजगर हैं। और हर अजगर के सर पर एक सांप है, और उसकी 70,000 साल की लंबाई है। और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है। अगर वो दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों पर हर एक सुनतून आग का है। अगर एक सुनतून हस्र के मैदान में डाला जाए और सब जिन व इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहें तो हिला न सकेंगे। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोजक के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज किया कि खुदाया ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से लाकर उनके माथे पर उससे दाग दिए। अंगूठी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब इसलिए किया गया ताकि दोजक की आंच पर उन पर असर ना करे। तब वे 19 फरिश्ते दोजक में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। दोजक के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। आइए हम दोजक के 7 दरवाजों के नाम बताते हैं। दोजक का पहला दरवाजा है जहीम, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर है, चौथा सईर है, पांचवा नता है, छठा हाविया है, और 7वां दरवाजा है हुतमा। रिवायत है कि एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही भेजी थी कि यकायक जलजले के सदमे से जमीन व पहाड़ हिल गए और उसके साथ हौलनाक आवाज आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कैसी आवाज थी। जिब्राइल ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 वर्ष से एक पत्थर दोजक में डाला गया है। आज तक वह नीचे चला जाता था, अभी वह कारे हुतमा में पहुंचा है। यह उसी की आवाज थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वह किसकी जगह है। अर्ज की कि मुनाफिकों की 6ठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे, 5वें दर्जे में बुत परस्त रहेंगे, 4थे दर्जे में शराब पीने वाले, 3रे दर्जे में तरसा, 2रे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनाहगार रहेंगे। दोजक के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष की राह है, एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है। दोजक के मुंह पर रखा है। दोजक के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वीं अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग हैं और जमीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं।
वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह, तकदीस, तहलील, तौहीद, तमजीद, तकबीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो तो अनवारे इलाही की तजल्ली से जल भुनकर खाक हो जाए। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गीद की शक्ल के हैं, कुछ का आधा बदन बर्फ का है, कुछ का आग का, कुछ कियाम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ कुसूद में है। वे कियामत में इस इबादत के बावजूद माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के 7 तबका पैदा किए, मंगल को जमीन के 7 तबका पैदा किए, बुध को अंधियारा पैदा किया, जुमेरात को जमीन के मुनाफे, जुमा को सूरज, चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दी और सनीचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया कि एक हिस्सा उसका जमीन पर और एक हिस्सा को जमीन के अंदर ले गई। इसके बाद वे धुएं की आग पैदा करके उसके जिन्नों की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा। जिन्नों ने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला। जमीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल को और फरिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मारकर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक कर दिया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यह था आज का वाक़या जिसमें हमने जाना कि अल्लाह ताला ने कैसे ज़मीन को, आसमान को किस दिन, सांप को किस दिन, फरिश्तों को और दोजख जन्नत को और दोजख के दरवाज़ों का क्या क्या नाम है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज।